हेलो एस्पेरेंट्स, ब्रेनियक आईएएस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है साइक्लोन। लास्ट क्लास में हमने देखा था एयर मास एंड फ्रंट्स। तो देखते हैं साइक्लोन्स को। तो ये साइक्लोन क्या है? साइक्लोन इज बेसिकली लो प्रेशर कंडीशन ऑन द अर्थ। लो प्रेशर conditions where winds are converging। आपको पता है विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं, तो साइक्लोन्स आर लो प्रेशर कंडीशंस where winds are moving। cyclones are of two types: temperate cyclone and tropical cyclone। इस टेम्परेट साइक्लोन को फ्रंटल साइक्लोन भी बोलते हैं, और लास्ट क्लास में हमने फ्रंट्स पढ़े हैं। तो बताओ फ्रंट्स क्या हैं? कमेंट कीजिए, बताइए भाई कि आपने क्या पढ़ा फ्रंट्स में। तो हमने फ्रंट्स में देखा था दीज आर द नैरो जोन्स ऑफ ट्रांजिशन डिवाइडिंग टू एयर मास। दो एयर मास को डिवाइड करते हैं। द जोन डिवाइडिंग टू एयर मास इज नोन एज फ्रंट भी बोल सकते हैं। और ये हम फ्रंट्स देखे थे। फ्रंट्स के टाइप क्या थे कि स्टेशनरी था, पहला स्टेशनरी फ्रंट, दूसरा वार्म फ्रंट, देन कोल्ड फ्रंट, देन ऑक्लूडेड फ्रंट। स्टेशनरी फ्रंट्स था जब दो एयर मास एक दूसरे में मिलते नहीं है या एक दूसरे को पुश नहीं कर पाते हैं, तो स्टेशनरी। वार्म फ्रंट जब वार्म एयर मास इज अप्रोचिंग टॉवर्ड्स कोल्ड एयर मास, तो वार्म फ्रंट। और कोल्ड एयर मास जब अप्रोच कर रहा है तो कोल्ड फ्रंट। ऑक्लूडेड फ्रंट क्या होता है? जब मतलब लेटर स्टेज है फ्रंट फॉर्मेशन की, जब जो वार्म सेक्टर है, वार्म जो एयर मास है, वो उसको कम्प्लीटली एयर लिफ्ट कर देते हैं विथ प्रेसिपिटेशन। तो ये हमारा ऑक्लूडेड फ्रंट था, लास्ट स्टेज है फ्रंट फॉर्मेशन की। ये जो फ्रंट्स की जो प्रोसेस है, यही है बेसिकली टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन कुछ नहीं है, ये चारों जो फ्रंट्स एक के बाद एक होते हैं, और इसी प्रोसेस को हम टेम्परेट साइक्लोन बोलते हैं। तो देखते हैं भाई साइक्लोन क्या है। साइक्लोन इज अ लार्ज स्केल वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर एट इट्स सेंटर। लो प्रेशर होता है सेंटर की तरफ विद द स्पाइरलिंग विंड। स्पाइरलिंग विंड कैसे हैं? जैसे लो प्रेशर है, इसकी तरफ जो विंड आ रही हैं तो ये स्पाइरल करने लगती हैं। इट्स अ लो प्रेशर सिस्टम विद स्पाइरलिंग विंड। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होती हैं और टेम्परेट साइक्लोन्स होती हैं। तो टेम्परेट साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखते हैं। दीज साइक्लोन्स आर प्रोमिनेंट इन 35 to 65 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। दीज साइक्लोन्स आर limited to temperate regions because of the cold conditions in the temperate regions। और जो कुछ वार्म कंडीशंस रहती हैं तो उसकी वजह से दो एयर मास मिलते हैं और टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म करते हैं। सो ये जो साइक्लोन्स हैं वो यहाँ पे टेम्परेट रीजन्स पे ही लिमिटेड रहती हैं। दीज आर इन द टेम्परेट रीजन्स बिटवीन 35 to 45 डिग्री लैटिट्यूड, 35 to 65 degree latitude. These temperate cyclones are limited and they covers an area of 1000 to 2000 kilometer. Their movement is west to east। देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन। उससे पहले मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जो सिंबल्स हैं, वो आपको बताता हूँ। जैसे हमारी यूनिट चल रही है क्लाइमेटोलॉजी, और इस क्लाइमेटोलॉजी में सिंबल्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरियस फ्रंट्स। जैसे वार्म फ्रंट के लिए हम लाइक दिस सेमी सर्कल्स का यूज करते हैं रिप्रेजेंटिंग वार्म फ्रंट। ये हमारा वार्म फ्रंट है। दिस वी यूज semicircle like symbols to represent warm front, while to represent cold front
वी यूज ट्रायंगुलर सिंबल्स, ट्रायंगल्स को यूज़ करते हैं कोल्ड फ्रंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फॉर द कोल्ड फ्रंट वी यूज दीज ट्रायंगल्स रिप्रेजेंटिंग द कोल्ड फ्रंट। और ये जो एरोज हैं, दीज एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ साइक्लोन, और ये फ्रंट के जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो ये एरो बताते हैं। तो आपने जाना वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट के सिंबल्स। तो टेम्परेट साइक्लोन को हम इस एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें यहाँ से कोल्ड एयर मास आ रहा है, यहाँ से वार्म एयर मास, एंड दे आर अनेबल टू पुश ईच अदर। तो ये ऐसे बना रहे हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट इट इज़ अ स्टेशनरी फ्रंट। ये स्टेशनरी फ्रंट है। देन वो सेकंड स्टेज ऑफ द टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन, ये जो वार्म और कोल्ड एयर मास हैं ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिससे ये जो फ्रंट है ये बेंड होने लगा एज बोथ द एयर मास आर अप्रोचिंग टॉवर्ड्स ईच अदर, ब्रेकिंग दिस स्टेशनरी फ्रंट। फिर धीरे धीरे जो कोल्ड फ्रंट है थर्ड स्टेज में, आप देखेंगे कि ये जो कोल्ड फ्रंट है वो इस वार्म फ्रंट एरिया को नैरो डाउन करते जा रहे हैं, और दोनों साइड से ये कोल्ड फ्रंट इनको वार्म फ्रंट एरिया को दोनों साइड से अप्रोच कर रहे हैं, दस नैरोइंग डाउन दिस एरिया ऑफ कोल्ड फ्रंट। यहाँ पर जो वार्म सेक्टर है इट इज़ वेजिंग बिटवीन द टू कोल्ड फ्रंट एंड द एंटायर सेक्टर स्टार्ट्स टू गेट नैरो डाउन। सो दिस warm sector starts to get narrowing down. This is the third stage. तो इस फोर्थ स्टेज में this warm sector is further narrowing down and the merging of the both these front। उसमें आप देखेंगे कि फिफ्थ स्टेज में जो वार्म फ्रंट है वो थोड़ी सी जगह में रह गया, और बाकी यहाँ पे सिर्फ कोल्ड एयर मास रह गया, कोल्ड एयर ही रह गई है। thus starting the process of frontolysis of disappearing this cyclone। अब ये जो टेम्परेट साइक्लोन है वो डिसअपियर होने लगेगी धीरे धीरे, सिर्फ कोल्ड फ्रंट बच जाएगा। फिर लास्ट में आप देख रहे हैं कि जो लास्ट कंडीशन है उसमें सिर्फ ऊपर कोल्ड एयर रह चुकी है और वार्म एयर को कम्प्लीटली अपलिफ्ट कर दिया है और कोल्ड एयर ही बची हुई है। सो जो टेम्परेट रीजन है उसमें ऐसे ही चलता रहता है, जो वार्म एयर होती है वो अपलिफ्ट हो जाती है, फिर जो थोड़ा वार्म एयर मस्ती है वो फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट करते हैं फ्रंट फॉर्मेशन की। सो एंड टेम्परेट रीजन्स थ्रू आउट द ईयर वी एक्सपीरियंसेस टेम्परेट साइक्लोन। और पर जो विंटर्स होते हैं, विंटर्स में वी एक्सपीरियंस मैक्सिमम साइक्लोन्स, क्योंकि समर्स के टाइम जो मतलब जो ऊपर का रीजन है वो वार्म अप हो जाता है। बिकॉज ऑफ दिस the cold conditions shift northwards और ऊपर की तरफ चली जाती हैं, पोलर रीजन्स में ही कोल्ड कंडीशन रह जाती हैं इन समर्स। thus the temperate cyclone occurrence is less in summer। विंटर्स में टेम्परेट साइक्लोन बहुत रहती हैं, लिमिट टू 35 to 65 डिग्री ऑफ लेटीट्यूड। तो स्टेजेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन, पहला क्या होता है, कन्वर्जेंस ऑफ द टू एयर मास ऑफ डिफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा वार्म एंड कोल्ड फ्रंट, और दो वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं। एयर मास मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड द स्टेशनरी फ्रंट इज फॉर्म। इन द फर्स्ट स्टेज स्टेशनरी फ्रंट फॉर्म होता है, देन इन द सेकेंड द वार्म एंड कोल्ड एयर मास पेनिट्रेट इनटू द टेरिटरीज ऑफ ईच अदर फॉर्मिंग अ वेव लाइक फ्रंट। द वार्म एंड कोल्ड एयर मास एक दूसरे की टेरिटरी में पेनिट्रेट करने लगते हैं और ये वेव लाइक ये फ्रंट फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कोल्ड है, यहाँ पे वार्म एयर मास है। इन थर्ड स्टेज विथ वार्म एंड कोल्ड फ्रंट स्टार्टिंग टू मूव टावर्ड ईच अदर, द वार्म सेक्टर इज वेस्ट बिटवीन द कोल्ड सेक्टर। वार्म सेक्टर को दो कोल्ड सेक्टर के बीच में आ जाता है, एंड नैरोइंग डाउन दिस वार्म सेक्टर, दोनों तरफ से कोल्ड सेक्टर हो जाता है। सो दिस वार्म सेक्टर इज वेस्ट बिटवीन द कोल्ड सेक्टर। In the fourth stage, the warm sector is narrowed in extent due to advancing of cold front। cold front की वजह से ये जो warm sector है वो narrow down हो जाता है
बहुत कम एरिया में रह जाता है। एंड इन द फिफ्थ स्टेज ओक्लूजन स्टार्ट्स विद वार्म एयर राइजिंग कम्प्लीटली अबव द कोल्ड एयर एंड कोल्ड फ्रंट कम्प्लीटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। ओक्लूजन होता है जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ चली जाती है और नीचे सिर्फ कोल्ड एयर बचती है। एंड दिस कोल्ड फ्रंट इज कम्प्लीटली ओवरटेकिंग द वार्म फ्रंट। इट इज़ द फिफ्थ स्टेज। द सिक्स्थ स्टेज the warm sector completely disappears, occluded front is eliminated and cyclone dies out. So ऐसे हमारी टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होती है कि दो एयर मास कन्वर्ज करते हैं, दो एयर मास एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज करेंगे। जैसे ये डायग्रामेटिकली आपको बनाना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपको दिखे तो आपको क्लाइमेटोलॉजी आती है। जैसे ऊपर ये कोल्ड है और नीचे ये वार्म एयर मास है, बोथ आर अप्रोचिंग टुवर्ड ईच अदर। फिर दूसरी स्टेज में जो स्टेशनरी फ्रंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फिर थर्ड स्टेज में जो कोल्ड फ्रंट है वो दोनों तरफ से वार्म फ्रंट को घेर लेता है। फिफ्थ स्टेज में ये जो वार्म फ्रंट है वो फर्दर नैरो डाउन हो जाता है। फिर सिक्स्थ स्टेज में कोल्ड फ्रंट रह जाता है और वार्म फ्रंट बहुत ही कम एरिया में रह जाता है। एंड द फाइनली विथ ऑक्लूजन, finally last stage में this warm front is completely rise up and left over is only cool front and the cyclone dies out। तो ये हमारी साइक्लोन थी, टेम्परेट साइक्लोन। तो अब देखते हैं कि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो हमने लास्ट क्लास में देखी हैं अभी। तो जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है इस टेम्परेट साइक्लोन? जेट स्ट्रीम्स दीज आर हॉरिजॉन्टल इन नेचर, रिजल्ट्स इन अपर डाइवर्जेंस इन सम लोकेशंस। और जो अपर डाइवर्जेंस की वजह से जो सरफेस कन्वर्जेंस होता है जिससे दोनों एयर मास हैं, वार्म एंड कोल्ड एयर मास, वो पास में आते हैं, फ्रंट फॉर्म करते हैं। दिस इज़ द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम इन टेम्परेट साइक्लोन कि ये दो एयर मास को कन्वर्स कराता है जेट स्ट्रीम। जब अपर डाइवर्जेंस होगा सरफेस कन्वर्जेंस होगा। देखते हैं डायग्राम में, जैसे अपर डाइवर्जेंस है जेट स्ट्रीम में तो सरफेस कन्वर्जेंस होगा जिसकी वजह से दो एयर मास एक दूसरे के पास आएंगे कन्वर्जेंस की वजह से। सो दिस इज हाउ जेट स्ट्रीम्स हेल्प्स इन टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन। तो आपने देखा होगा कि जो टेम्परेट कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पे जो वेदर होता है वो एकदम सडनली चेंज हो जाता है। जैसे अभी बारिश हुई मान लो, देन फिर कुछ समय बाद धूप निकल आई। जैसे इन वेरियस स्पोर्ट्स गेम हम देखते हैं कि मौसम ख़राब होने की वजह से जो गेम चल रहा है, जो मैच है, उसको स्टॉप कर दिया गया है। देन फिर वो कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाता है। आप देखेंगे कि इन टेम्परेट रीजन्स और इन टेम्परेट कंट्रीज़ की एकदम से बहुत ज़्यादा बारिश हुई जिसकी वजह से गेम स्टॉप हो गया मान लो। फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद मान लो 1 घंटा वो बारिश हुई, उसके बाद धूप निकल आई अच्छी खासी और फिर गेम रिज्यूम हो गया। सो जो सडन चेंज इन द कंडीशंस होती हैं इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेट साइक्लोन इन द टेम्परेट रीजन्स। तो हम बोलते भी हैं कि दैट यूके इट हैज़ नो क्लाइमेट, कि यूके हैज़ नो क्लाइमेट, इट इज़ ओनली वेदर। कि क्योंकि जो वेदर है वो आपको पता है कि वो चेंज होता रहता है कुछ समय में, जबकि क्लाइमेट इज़ अ कॉन्स्टेंट वेदर कंडीशन को 30 to 40 ईयर्स और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो बोलते हैं कि यूके का कोई क्लाइमेट नहीं है, सिर्फ वेदर ही है। क्योंकि जो वहाँ का जो क्लाइमेट है, वेदर है, वो चेंज होता रहता है थोड़े टाइम में, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। मैंने एक यूट्यूब पर एक एक्सप्लेनेशन देखा था यही जो दो फ्रंट्स के मिलने का, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। I've also dissolved some instant coffee granules in cold water so that we can see where it goes. सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह का पानी है। वन वाटर इज़ द डार्क लिटिल बिट एंड वन इज़ नॉर्मल टैप वाटर। तो ये जो नॉर्मल जो क्लियर वाटर है उसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोल्ड वाटर, और जो डर्टी वाटर है और जिसमें इन्होंने कॉफ़ी को मिक्स कर दिया है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वार्म वाटर। सो व्हाट हैपेंस व्हेन दीज टू वाटर्स गेट मिक्स्ड? Now I'll pull out the gates and we'll see what happens.
They don't immediately mix together. Instead, lighter warm water rises and overruns the cold. The more dense cooler water sinks and undercuts the warm water. Notice that the movement is one way at the top and the other way at the bottom. Something similar happens to the air in the Earth's atmosphere at the front, a boundary between warm and cold air. तो आपने देखा जब उसने वो जो बीच की लिड थी, बीच का जो पार्टीशन था उसको हटाया तो जो कोल्ड वाटर था वो नीचे की तरफ चला गया और जो कॉफ़ी मिक्स वाटर था वो नीचे की तरफ चला गया रिप्रेजेंटिंग द कोल्ड वाटर, और जो वार्म वाटर था वो ऊपर चला गया. दिस रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंस ऑफ द टू एयर मासेस और टेम्परेट साइक्लोन. तो ये ऐसे जो टेम्परेट साइक्लोन फॉर्मेशन होती है. आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बताइए. जो हम साइक्लोन समझते हैं, जो इंडिया में जो साइक्लोन बोला जाता है, बोलते नहीं है कि चक्रवात इंडियन ओशन में बे ऑफ बंगाल में मेनली रहता है कि बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात है वो इंडिया की तरफ अप्रोच कर रहा है, और न्यूज़ में देखते रहते हैं कि अप्रोच द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, मेनली जो उड़ीसा और बंगाल ये सारे जो रीजन्स हैं इन्हीं कोस्ट पे दिस साइक्लोन्स अप्रोच. देखते हैं व्हाट इज दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ट्रॉपिकल साइक्लोन इट इज़ अ लो प्रेशर हाई वेलोसिटी विंड सिस्टम ओरिजिनेटिंग विद इन द ट्रॉपिक्स ओवर द ओशन. ट्रॉपिक्स में ओरिजिनेट होती हैं. दैट इज ट्रॉपिक्स क्या है, वो रीजन जो 23 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में है, 23.5 डिग्री, इसको हम ट्रॉपिक्स बोलते हैं. So these tropical cyclones are limited to 6 degree to 20 degree north and south as near the equator we do not observe cyclone. तो इक्वेटर के पास साइक्लोन नहीं होती. तो बताइए क्यों नहीं होती. ये पहला सवाल आएगा कि सर इक्वेटर के पास साइक्लोन क्यों नहीं होती. एज नियर द इक्वेटर जो कोरियोलिस फोर्स है इट इज़ ज़ीरो. कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी तो जो विंड हैं दीज विल ब्लो परपेंडिकुलर टू द आइसोबार, और जब ये विंड आइसोबार्स के परपेंडिकुलर ब्लो करेगी तो जो लो प्रेशर जो क्रिएट होगा इट गेट फिल्ड इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटेंसिफाइड. सो द साइक्लोन्स आर नॉट ऑब्जर्व्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. कि जैसे आइसोबार्स के परपेंडिकुलर ट्रॉपिकल रीजन्स में ब्लो कर रही है विंड, तो यहाँ पे जैसे लो प्रेशर कंडीशन बनी तो जो दूसरी विंड आई, फ्रेश विंड आई, इसको फिल कर दिया. सो इट विल नॉट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स. द नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, जैसे इंडियन ओशन में साइक्लोन बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में इसको हरिकेन बोलते हैं, साउथ चाइना सी में टाइफून बोलते हैं, नियर टू जापान टाइफू, फिलीपींस में बेगुई, ऑस्ट्रेलिया विली विली. सो यही नोट है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन इज़ नॉट फॉर्म नियर टू द इक्वेटर बिकॉज एज द कोरियोलिस फोर्स इज जीरो नियर इक्वेटर and winds blow perpendicular to the isobar. The low pressure get filled instead of getting intensified. So what are the conditions favoring this tropical cyclone? इस tropical cyclones के बनने में we require the warm water. So sea surface temperature should be 27 degree Celsius. Water हल्का warm होना चाहिए, ठंडे regions में नहीं होती. Because of this it is limited to tropics. They form only over the ocean with depth of warm water 60 to 70 मीटर तक का वाटर वार्म होगा. तो हम जो साइक्लोन फॉर्मेशन में देखेंगे तो समझेंगे कि क्यों हम वार्म वाटर चाहिए होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को. कोरियोलिस फोर्स इज नीडेड. जो कोरियोलिस फोर्स हैं वो प्रेजेंट होनी चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन. विंड शेयर है वो सबसे कम होना चाहिए सो दैट ह्यूमिड एंड वार्म एयर जो होती है वो मतलब स्वेप्ट अवे ना हो. अगर वर्टिकल विंड शेयर बहुत ज़्यादा होगा तो ह्यूमिड एंड वार्म एयर विल स्वेप्ट अवे. अपर एयर डाइवर्जेंस होना चाहिए, जो ऊपर की तरफ जो एयर है वो डाइवर्ज होनी चाहिए, तभी सरफेस कन्वर्जेंस होगा. सरफेस कन्वर्जेंस होगा तो साइक्लोन फॉर्म होंगे. एंड देयर शुड बी अ प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया विच गेट इंटेंसिफाइड टू फॉर्म साइक्लोन. और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लगभग 50 से 60% तक ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन एसेंशियल फॉर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. अब देखते हैं इस ट्रॉपिकल साइक्लोन का फॉर्मेशन. तो जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं ये हमारे साइक्लोन हैं. साइक्लोन में ये जो बीच में है इसको आई बोलते हैं. ये जो पिक्चर ली गई है वो ऊपर से ली गई है साइक्लोन की. सो दिस इज द साइक्लोन swirling सिस्टम ऑफ द winds एंड क्लाउड अराउंड द आई. और लो प्रेशर, आई इज द सेंटर ऑफ द लो प्रेशर. तो ये साइक्लोन है, ये पूरा ऐसा गोल 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 घूम रहा है. देखते हैं साइक्लोन फैन कैसे होता है.
तो हम देख रहे थे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, है ना, इसके फॉर्मेशन को समझते हैं। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये क्या है? इट इज़ अ सिस्टम ऑफ लो प्रेशर। देखा जैसे हमने फिगर में कि भाई चलो मान लिया तुम्हारा लो प्रेशर है, कहाँ पे होता है लो प्रेशर? होगा सेंटर पे। सेंटर हैज़ द लोवेस्ट प्रेशर। इसका प्रेशर इतना गिर जाता है, इतना गिर जाता है कि ये लगभग 900 मिलीबार तक पहुंच जाता है, जबकि एवरेज 1030 मिलीबार है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है कि जो सेंटर है वहाँ पे लो प्रेशर है, ऐसे 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 ऐसे। अब आप देख रहे होंगे कि मैं सर्कल के अंदर सर्कल क्यों बना रहा हूँ, इसका ये रीज़न है क्योंकि इसमें जो आइसोबार्स हैं दीज आर वेरी क्लोजली पैक्ड। आइसोबार्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो उससे क्या होगा? उससे ही होगा, सपोज यहाँ है 1013, एकदम से यहाँ पे हो गया 1000 मिलीबार, यहाँ पे 950, यहाँ पे 920, तो द प्रेशर इज डिक्रीजिंग सडनली। तो इसमें क्या होगा कि ये इस लो प्रेशर में जो विंड्स होंगी, विंड्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस मूव इनवर्ड। सारी डायरेक्शन से जो विंड्स हैं वो इनवर्ड मूव कर रही हैं। बिकॉज ऑफ दिस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड तो क्या होगा? अ स्वेडलिंग, स्वेडलिंग मतलब रोटेटिंग सिस्टम अराउंड द सेंटर डेवलप। सो ये क्या करेंगी? ये ऐसे विंड्स हैं जो आएंगी और यहाँ पे रोटेट करने लगेंगी। ऐसे पेन चेंज करके आपको बताता हूँ कि ये विंड्स अंदर आएँ और ये इसमें बस के ये यहाँ पे रोटेट करने लगे। तो इसमें हमने क्या देखा? पहला लो प्रेशर होगा एट द सेंटर। दूसरा आइसोबार्स आर वेरी क्लोज, जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा द प्रेशर विल बी रैपिडली डिक्रीज। तो जो बिकॉज ऑफ द रैपिड डिक्रीज ऑफ प्रेशर जो विंड स्पीड होगी वो हाई होगी, विंड स्पीड इज़ हाई। और जो डिस्ट्रक्शन होता है साइक्लोन की वजह से इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द विंड स्पीड, हाई विंड स्पीड। विंड स्पीड हाई होगी तो उससे जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगी इट इज़ ऑल्सो हाई, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज़ हाई। तो बिकॉज ऑफ दिस हाई विंड स्पीड इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन। whatever comes in its path it got destructed। and this ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की एक खासियत होती है कि ये ट्रॉपिकल रीजन्स में होती है, बिकॉज जैसा हमने भी पढ़ा था कंडीशन फेवरिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में कि इट रिक्वायर वार्म वाटर। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा ऑफ दिस रीजन इज़ हाई, इट रिक्वायर हाई टेम्परेचर इट इज़। तो जब टेम्परेचर यहाँ का इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कन्विक्शन होगा, एवेपोरेशन होगा, एवेपोरेशन होगा तो कन्विक्शन होगा, कन्विक्शन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा। बीच में क्लाउड फॉर्मेशन तो भूल ही गए लिखना। क्लाउड फॉर्मेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होगा। तो जो क्लाउड्स जो बनेंगे सो इट ऑल्सो गॉट रोटेट और स्विफ्ट लाइक दिस विंड्स। तो विंड्स की तरह जो ये क्लाउड्स हैं वो भी ऐसे रोटेट करने लगेंगे। तो जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं कि दीज क्लाउड्स आर रोटेटिंग, द रोटेटिंग सिस्टम ऑफ द क्लाउड फॉर्म एज दीज विंड्स आर स्वेडलिंग और स्पिनिंग द एंटायर क्लाउड सिस्टम स्टार्ट स्पिनिंग। तो ये पूरा क्लाउड सिस्टम स्पिन करने लगेगा और ये स्पिन करने के साथ जो ये जो क्लाउड सिस्टम है इट इज़ ऑल्सो मूविंग। जब ये मूव करेगा तो इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कमिंग इन इट्स पाथ। और धीरे धीरे ये जो सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अब सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम के कैसे बनेगा? तो लेट्स सी, डायग्राम की तरह भी अपन पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। जो लो प्रेशर कंडीशंस हैं, लो प्रेशर कंडीशन होगा तो विंड इनवर्ड आएंगी, विंड इनवर्ड आएंगी तो जो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो हाई है। ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसकी वजह से कन्विक्शन होगा, कन्विक्शन होगा
तो क्लाउड बनेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन होगा तो प्रेसिपिटेशन होगा, फिर से एवेपोरेशन होगा, फिर क्लाउड फॉर्मेशन, फिर अगेन ये जो प्रोसेस है वो ऐसे ही कंटिन्यूसली चलती रहेगी। और दिस साइक्लोन बिकम सेल्फ सस्टेनिंग। ये जो साइक्लोन है ये सेल्फ सस्टेन तब तक रहेगी जब तक ये होगी सी के ऊपर, क्योंकि एज द ओशंस प्रोवाइड द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर, और तो वार्म वाटर की कंटिन्यूस सप्लाई रहेगी ओशन से। एज दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन अप्रोचेस द लैंड इट गॉट डिसिपेट। लैंड अप्रोच करते ही ख़त्म हो जाती है साइक्लोन। तो समझ आया होगा आपको। तो लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ द साइक्लोन। फॉर्मेशन का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होगा, रिजल्टिंग इन द ह्यूज बिल्डअप ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड फॉर्म होंगे। द रिलीज ऑफ लेटेंट हीट, इसकी वजह से जो लेटेंट हीट है वो रिलीज होगी। प्रोवाइड्स मोर एनर्जी टू द सिस्टम सपोर्टिंग फर्दर कन्विक्शन। एंड व्हेन द विंड स्टार्ट्स टू डिसेंड अलोंग द साइड्स एंटायर सिस्टम स्टेब्लिश। एक टाइम के बाद क्या होगा कि जब ये कन्विक्शन के साथ जो मतलब सेंटर होगा उसमें विंड स्टार्ट टू डिसेंड डाउनवर्ड, नीचे की तरफ विंड डिसेंड्स होने लगेंगी, नीचे की तरफ विंड आने लगेंगी। जब ये पूरा सिस्टम जो ट्रॉपिकल साइक्लोनिक सिस्टम है वो स्टेबलाइज होगा, सो it has the descending winds. The eye lateral wind है near to the surface start to rotate around the low pressure center due to Coriolis force की वजह से जो winds inward आ रही थी वो rotate करने लगेंगी, और जो rotating kind of system got formed. After some time, some of the dense air rising near to the center starts to descend, resulting in the formation eye. जैसे जैसे ही कोरियोलिस से जो रोटेटिंग सिस्टम फॉर्म होगा तो कुछ टाइम बाद जो डेंस एयर होगा है जो सेंटर के पास राइज कर रही है वो डिसेंड करने लगेगी और आई फॉर्मेशन होगा। एज साइक्लोन मेचर्स, जैसे साइक्लोन मेचर हो जाएगी, स्टेबलाइज हो जाएगी, तो इट स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट की तरफ मूव करने लगेगी। जैसे ये हमारा इंडिया है, हमको जो साइक्लोन प्रोन एरिया ये यहाँ पे है मेनली बे ऑफ बंगाल में। सो ये यहाँ पे फॉर्म होती है लगभग ये इंडोनेशियन वगैरह के पास, these islands के पास फॉर्म होती हैं एंड मूव टावर्ड वेस्ट, हिटिंग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल। तो इट स्टार्ट्स टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ग्रेजुअली टावर्ड नॉर्थ वेस्ट, ऊपर की तरफ जाने लगी नॉर्थ वेस्ट की तरफ ग्रेजुअली थी साइक्लोन। व्हेन अ साइक्लोन एनकाउंटर्स लैंड और कोल्ड वाटर डिसिपेट्स एंड कम टू एन एंड बिकॉज द फेवरेबल कंडीशन इज वार्म वाटर, जो हम पढ़ चुके हैं। कोल्ड वाटर या लैंड को जैसे ही मतलब एनकाउंटर करेगी इट गॉट डिसिपेट्स। सो इट्स द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। तो अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन। देख लिया साइक्लोन फॉर्म कैसे होती है। अब स्ट्रक्चर, बीच में जो डिसेंडिंग विंड्स हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग विंड है जो आपने देखा। सो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आई। अब ये आई है, आई के आसपास की जो वॉल बनी होगी जहाँ पे जो कन्विक्शन हो रहा है, स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं अपर डायरेक्शन में, उसको आई वॉल बोलेंगे। बीच की आई है, उसके सराउंडिंग वॉल है, उसको आई वॉल सिंपली। और जो ह्यूज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ये जो फॉर्म हो गए हैं, दीज आर द ह्यूज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। मतलब ये रेन बैंड्स की तरह फॉर्म हो जाएंगे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे ऐसे। पता है दोस्तों, जैसे आप मान लो आप अगर आई पे हैं, एग्जैक्टली आई है जहाँ पे साइक्लोन की उस जगह हैं आप, एग्जैक्टली उस एरिया में हैं, तो आपको जो कंडीशंस हैं आपको साइक्लोन फील ही नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा कि बढ़िया है, यहाँ तो मस्त, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा, आसपास तबाही मची है, अपन मस्त है बीच में एट द आई। बट ऐसा नहीं होगा ना कि आप हमेशा आप कहेंगे कि सर तो फिर आई के पास ही रहें, जो साइक्लोन प्रोन एरिया है जहाँ पे मतलब मान लो हम साइक्लोन में फंस गए हैं तो अपन आई के पास रहें। साइक्लोन यार मूव करती है ना, मूव करेगी तो आप साइक्लोन के चक्कर में तो फंसेंगे। दिस इज़ द केस। These are the rain bands of the cloud, cumulonimbus clouds। ठीक है, स्पायरलिंग विंड, ऊपर डाइवर्जेंस होगी, सरफेस कन्वर्जेंस होता है लो प्रेशर एरिया में। तो ये है हमारा डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लोन। देखते हैं क्या क्या है इसमें। इसमें सबसे पहले साइक्लोनिक के स्ट्रक्चर में है आई, आँख साइक्लोन की। आई इट इज़ अ सेंटर ऑफ द स्टॉर्म विद डायमीटर ऑफ 5 to 50 किलोमीटर। आई 5 से 50 किलोमीटर तक बड़ी हो सकती है। साइक्लोन जो होती हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, दे आर ह्यूज। इट इज़ द रीजन विथ क्लियर स्काई। आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को सैटेलाइट इमेजेस आती हैं, सैटेलाइट इमेजेस में देखते हैं कि ह्यूज रीजन करूँगा सैटेलाइट इमेजेस। तो
आई इज़ द रीजन ऑफ क्लियर स्काई एंड काम कंडीशन, लोएस्ट प्रेशर एंड हाईएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। आई वॉल थिक वॉल ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड ऑफ 10 to 20 किलोमीटर ऑफ विड्थ सराउंडिंग द आई। दिस आई वॉल हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड इन द साइक्लोन। साइक्लोन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड होती है आई वॉल के पास। दीपक तले अंधेरा, समझ रहे हो। जो आई वॉल है उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग विंड है, लेकिन सेंटर में एकदम जो विंड्स हैं वो एकदम स्टेबल हैं। थंडरस्टॉर्म अकर्स इन द रीजन ड्यू टू इंटेंस कन्विक्शन एंड रेनफॉल। आपको पता है थंडरस्टॉर्म उन्हीं रीजन में आता है जहाँ कन्विक्शन होता है। स्पायरल बैंड्स, स्पायरल बैंड्स ये हैं स्पायरल बैंड्स, रेन बैंड्स, ठीक है, ये जो घूम रहे हैं, जो इस डायग्राम में आपको सामने दिख रहा है, बट ये जो सिस्टम है एंटायर सिस्टम इज रोटेटिंग। तो ये ऐसे गोल गोल हैं ये बैंड्स, पूरे यहाँ से यहाँ कनेक्ट होंगे। स्पायरल बैंड ऑल्सो नोन एज रेन बैंड्स और फीडर बैंड एक्सटेंड्स फॉर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इन लेंथ एंड लीड टू गैलेक्सी टाइप अपीयरेंस। तो ये है ना ऐसे, तो ये जो स्पायरल बैंड्स एक ये फिर एक ये इस टाइप, ये गैलेक्सी टाइप अपीयरेंस आपको दिख रहा होगा, ये तो ये चीज़ है स्पायरल बैंड्स। एनुलर जोन, इट इज़ द जोन ऑफ सप्रेस्ड क्लाउडीनेस। आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, जैसे यहाँ पे भी आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है जगह छूटी है बिटवीन टू रेन बैंड्स, उसको ही एनुलर जोन बोलते हैं। और वहाँ पे ज़्यादा जो सप्रेस्ड क्लाउडीनेस है, डिसेंडिंग विंड्स हैं। एनुलर जोन में टेम्परेचर इज़ हाई एंड ह्यूमिडिटी इज़ लो, वहाँ पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है, प्रेसिपिटेशन नहीं है। आउटर कन्वेक्टिव बैंड, edge of the main cloud mass when instability in condition causing limited rainfall। outer convected band ये हैं outer convecting bands एकदम जो एज पे। सो ये अपना साइक्लोन का स्ट्रक्चर हो गया। देखा कितना सिंपल है साइक्लोन। कभी कभी क्या होता है, साइक्लोन जैसे मान लो लैंड मास को हिट किया, सही लैंड मास है, साइक्लोन इसको हिट किया, बट क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, बट बिकॉज ऑफ द लोकल वेदर कंडीशन और कभी कभी जो ऊपर से जो कोल्ड एयर आ रही है नीचे की तरफ, उसकी वजह से जो ये जो साइक्लोन है लैंड मास को हिट करने की वजह ये मतलब रिकर्व हो गई है, मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करके मुड़ गई है वापस इसी डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ द लोकल वेदर कंडीशन और सम अदर रीज़न। सो इट इज़ नोन एज रिकर्वेचर ऑफ साइक्लोन। और ये जो साइक्लोन फिर से फॉर्म हो गई है, इट इज़ सो इंटेंस, जो नॉर्मल साइक्लोन है उससे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती है ऑफ द रिकर्वेचर ऑफ साइक्लोन। When the air currents in local atmosphere push the cold air from poles toward equator and interfere with the cyclone formation। poles की तरफ से जो cold air equator की तरफ आ रही है, जिससे cyclone formation में interference होती है। the cyclone जो ख़त्म होने वाली है which is about to diminish gets more winds and deflect right of eastward deflect हो जाती है under the influence of westerly influence में। this phenomena is known as recurvature of cyclones। इंडिया में दो टाइम में मतलब साइक्लोन आती हैं, दो सीजन हैं, प्री मानसून मार्च से मई, पोस्ट मानसून अक्टूबर नवंबर। और जो बे ऑफ बंगाल रीजन है उसमें साइक्लोन ज़्यादा आती है। नंबर ऑफ साइक्लोन इन बे ऑफ बंगाल इज ऑलवेज हाइयर देन अरेबियन सी। रेशियो 4:1 कि मतलब बे ऑफ बंगाल में अगर 4 साइक्लोन आई हैं तो अरेबियन सी में लगभग 1 साइक्लोन आएगी। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वर्टिकल विंड शेयर इन अरेबिक सी, विंड शेयर है जो अरेबियन सी में है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और जो बे ऑफ बंगाल है उसमें फ्रेश वाटर मिल रहा है, फ्रेश वाटर मिल रहा है तो बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जबकि अरेबियन सी में जो इंडिया की लगभग नर्मदा, ताप्ती और ऐसी टाइप की कुछ नदियाँ मिलती हैं 3 4 5, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल में हैं वो उसमें गोदावरी, गंगा और भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो इसमें अपना बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती हैं।